जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बहुत सारे भगवान मतलब द्वारका से और हस्तिनापुर से, ब्रज से, वृंदावन से और अनेक राज्यों से भी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, तो मिल रहे हैं सब। श्री शुक मिल भी लिए हैं। श्री शुक वाच गोप्यः च कृष्णम् उपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशेषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिः हृदयकृतम् अलम् परिरभ्य सर्वाः तदा भवाम आपुः अपि नित्ययुजां दुरापम्। मेरे साथ श्री शुक वाच श्री शुक उवाच गोप्यः च कृष्णम् उपलभ्य चिरादभीष्टम् गोप्य यत्प्रेक्षणे दिशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति शपन्ति दृग्भिः हृदयकृतम् अलम् परिरभ्य सर्वाः तद्भावम् आपुः अपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री शुक वाच सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्य तरुण गोपियां वो अलग से मिलेंगे भगवान चाहता था। कृष्ण को उपलब्ध निहार कर चिराग बहुत दिनों से अभीष्टम अपनी इच्छित वस्तु को जिसको प्रेक्षणे देखते हुए दिशेषु उनकी आंखों पर पक्ष्म पलकों के कतम बनाने वाले को सपंद कोसती हैं ब्रह्मा जी को। दृग्भी उनकी आंखों से हृदय कृतम अपने हृदयों में बसाए हुए अलम जी भरकर परिरभ्य आलिंगन करके सर्वा वे सभी तत् उसकी भावम प्रेम तल्लीनता आप प्राप्त की अपि यद्यपि नित्य निरंतर युजाम योग विद्या में लगे रहने वालों के लिए दुरापम प्राप्त करना कठिन दुष्प्राप्य। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाई हुई तरुण गोपियां अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियां अपने पलकों के सृजनकर्ता को कोसा करती थीं। अपने पलकों के सृजनकर्ता को कोसा करती थी, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ पलों के लिए बाधक होती थीं। क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ पलों के लिए बाधक होती थी। और चाहते थे पलक होती ही नहीं ऐसा, जबकि पलक आँख की रक्षा के लिए होती है। लेकिन गोपियों को पसंद नहीं है पलक, क्योंकि वो एकदम भगवान को निहारते रहना चाहती हैं। अब दीर्घकालीन बिछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर श्री कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आंखों के द्वारा ले जाकर कहाँ ले जाकर अपने हृदय में, आंख से देखा हृदय में बैठा दिया। उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया। आंखों में बिठा लिया और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया। और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया। आलिंगन किया।
इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में इस तरह वे इस उनके तरह वे आनंदमय ध्यान उनके में आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गई। पूरी तरह पूरी तरह निमग्न हो गई। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को यद्यपि योग योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। हाँ, ये योग करने वाले योगी भी जो भगवान पर ध्यान लगाए समाधि में होते हैं, उनके लिए भी ये जो साधना है ये मुश्किल होती है। यहाँ तक कि गोपियां पलकों के झपकने को भी सोचते थे कि हम निहारने में ये बाधा हो रही है, जबकि ऐसा लगता नहीं किसी को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तभी बलराम ने गोपियों को कुछ दूरी पर खड़े देखा। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने की उत्सुकता से कांपती हुई और न मिल पा सकने पर वे अपना प्राण त्याग तक दे सकने की अवस्था देखकर उन्होंने चतुराई से उठकर अलग चले जाने और किसी दूसरे कार्य में लग जाने का निश्चय किया। तब गोपियों को इस श्लोक में वर्णित अवस्था प्राप्त हुई। गोपियों द्वारा पलकों के सृजनकर्ता ब्रह्मा के प्रति असह्य अनादर का उल्लेख करके श्रील सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों के पक्ष के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या व्यक्त की। श्रील जीव गोस्वामी ने नित्य युजाम पद का अन्य अर्थ दिया है। श्री भगवान की पटरानियों तक का, जिनमें श्री कृष्ण के निरंतर सानिध्य का गर्व होने की प्रवृत्ति थी। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि वे श्री कृष्ण से इतने सारे वर्षों तक अलग रही थीं, अतएव नंद महाराज और माता यशोदा के साथ आकर और श्री कृष्ण को देखकर गोपियों को तीव्र अनुराग का अनुभव हुआ। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि श्री कृष्ण को पुनः देखने के लिए गोपियां कितनी उत्सुक थीं। जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण दिखे, वैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया और तब तक आलिंगन करती रहीं जब तक संतुष्ट नहीं हो ली। यद्यपि वे श्री कृष्ण का आलिंगन मन ही मन कर रही थीं, तथापि आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर उठी कि कुछ समय के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गईं। गोपियों ने कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करके जो भावमय समाधि को प्राप्त की थी, वो दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाना उन महान गोपियों के लिए भी असंभव है जो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण को यह भान था कि गोपियां मन ही मन उनका आलिंगन करके परमानंद में लीन थीं, क्योंकि वे सबके हृदय में उपस्थित हैं। अतः उन्होंने भी प्रत्युत्तर में मन ही मन गोपियों का भी आलिंगन किया। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये प्रेम, ये देखिए कितना महान प्रेम है दोनों तरफ से। गोपियों का प्रेम भगवान से इतना, और भगवान का भी वही मन ही मन आलिंगन किया। भगवान ताह तथा भूता विविक्त उपसंगतः आश्लिष्य अनामयं पृष्ट्वा प्रहसन इदम अब्रवीत्। मेरे साथ, भगवान ताह तथा भूता भगवान तथा भूता विविक्त उपसंगतः विविक्त उपसंगतः आश्लिष्य अनामयं पृष्ट्वा आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन इदम अब्रवीत्। भगवान ने ता उनको तथा भूता ऐसी दशा में होते हुए विविक्त एकांत स्थान में उपसंगतः जाकर आश्रय से आलिंगन करके अनामयम स्वास्थ्य के कुशलता विषय में प्रश्न पूछकर प्रहसन हंसते हुए इदम यह अब्रवीत कहा। जब गोपियां भावमग्न खड़ी थी, जब गोपियां भावमग्न खड़ी थी, तो भगवान एकांत स्थान में
तो श्री भगवान एकांत एकांत स्थान में उनके पास पहुंचे। उनके पास पहुंचे, उनके पास पहुंचे, हर एक का आलिंगन करने हर एक सा हर एक आलिंगन का करने आलिंगन करने तथा उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद तथा उनकी कुशल क्षेम तथा पूछने के बाद उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद वे हंसने लगे वे हंसने लगे और इस प्रकार बोले। और इस प्रकार बोले। और इस प्रकार बोले। हाँ, हो गया। गोपियों का जो फल प्राप्त मिल गया, भगवान ने गले लगा लिया। गोपियों को शांत, बहुत ही खुशी और भगवान हंसते हुए उनसे बोले, क्योंकि भगवान की हंसी से गोपियां पागल हो जाती हैं, इतनी इतनी खुश हो जाती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी द्वारा की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि श्री कृष्ण ने अपनी विभूत शक्ति से प्रत्येक गोपी का आलिंगन करने के लिए अपना विस्तार किया और इस तरह एक एक की समाधि तोड़ी। उन्होंने पूछा, अब अपनी विछोह पीड़ा से मुक्त हुई कि नहीं, और उनका जी हल्का करने के लिए हंसने लगे। हरे कृष्णा माता जी बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपियां काफी संख्या में होंगी। विस्तार करके हरे को गले लगाया भगवान ने और फिर हंसे कि पीड़ा, बिछो की पीड़ा दूर हुई कि नहीं, और उनका जी हल्का करने के लिए भगवान हंसे, जो उनको चाहिए। गोपियों को यही चाहिए था। अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानाम अर्थ चिकीर्षया गतान चिरायितान शत्रु तक पढ़े। गतान चिरायितान शत्रु पक्ष सपन चेतसः। मेरे साथ। अपि स्मरथ नः सख्यः अपस्मरथ नः सख्यः स्वानाम अर्थ चिकीर्षया स्वानामर्थ चिकीर्षया घात गताम चिरायितान शत्रु गिरा पक्ष क्षपण चेतसः। पक्ष क्षपण चेतसः। अभी क्या स्मरत, तुम स्मरण करते हो, न हमको, सख्य सखियां, स्वानाम अपने परिजनों के, अर्थ हेतु चिकित्सा करने की इच्छा से, गतान गए हुए, चिरायतान दीर्घ काल तक रहते हुए, शत्रु हमारे शत्रुओं के, पक्ष टोली क्षपण विनष्ट करने की चेतसा मनोभाव वाले। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखियों, हे सखियों, हे सखियों, क्या अब भी तुम लोग मेरी याद करती हो? क्या अभी तुम लोग मेरी याद करती हो? ये प्रश्न तो गोपियों का है, लेकिन भगवान ने पूछ दिया। उनको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अपने संबंधियों के लिए ही, मैं अपने संबंधियों के लिए ही हमारे शत्रु का विनाश करने के लिए, हमारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतने लंबे समय तक दूर रहता रहा। इतने लंबे समय तक दूर रहता रहा। हाँ हाँ, नहीं तो मेरा बस होता, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होता। ये मतलब अपि अवध्यायत, ये था अलग नहीं है, अथ भी नहीं है। अपि अवध्यायथ अस्मान स्विद कृतज्ञ आविशंकया नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च। मेरे साथ। अपि अवध्यायथ अस्मान स्वेद अकृतज्ञ आविशंकया। हाँ, ये शब्द अलग ऐसे ऐसे हैं। मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ता इसको, अगर मैं पढ़ा नहीं होता पहले। बड़ा अजीब सा है। अकृत
औका वो नहीं है। और अकृतज्ञ आभिसंकया, मतलब वो विसर्ग हो जाता है। तो संस्कृत का ज्ञान हो तभी, क्योंकि ये शब्द आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, तो आप उसको ठीक से पढ़ें। नूनम भूतानि भगवान नूनं नूनं भूतानि भूतानि भगवान् भगवान युनक्ति वियुनक्ति च युनक्ति वियुनक्ति च अभी भी अवध्यायत घृणा करती हो अस्मान हमें, स्वित शायद अकृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ के रूप में। कृतज्ञ अलग है, कृतज्ञ अलग है। अभिशंकया संदेह से, नूनम निसंदेह, भूतानि सारे जीव, भगवान भगवान, युनक्ति मिलाता है, व्युनक्ति विलक करता है, च तथा। बहुत अच्छा, गोपियों को लग रहा होगा भगवान कितनी अच्छी बात करते हैं। शायद तुम सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ। शायद तुम शायद सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ। हाँ, कृतज्ञ हूँ, जो एक क्या कहते हैं, भरोसेमंद नहीं होता। कृतज्ञ कृतज्ञ है कि मैं आपका आभारी हूँ, और कृतज्ञ है कि जो उल्टा, बिल्कुल। जो एहसान ना और माने, इसने जो एहसान ना ऐसा माने। परमुश। हाँ, ऐसा भला, बहुत अच्छा शब्द आपने बताया। अच्छा है, तुम सोचते हो मैं कृतज्ञ हूँ और इसलिए मुझे घृणा से देखते हो। और और इसलिए मुझे घृणा से देखती हो। हाँ, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं भगवान। वो तो घृणा से क्या, आपके को अपने आंखों से हृदय में बिठा के आलिंगन कर रहे हैं। अंततो गत्वा, अंततो गत्वा अंततः सारे जीवों को पास लाने वाला, सारे जीवों को सारे पास लाने जीवों वाला, को पास लाने वाला और फिर उन्हें विलक करने वाला तो भगवान ही है। और फिर उन्हें विलक करने वाले तो करने वाला तो भगवान ही है। हाँ, ये प्रारब्ध में ही ये होता है कि आप कब मिलेंगे कब नहीं। में भगवान सही कह रहे हैं, लेकिन वो खुद भगवान है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती गोपियों के भावों को इस प्रकार उद्घाटित करते हैं। हम तुम जैसी नहीं हैं, जिसने दिन रात हमारा स्मरण करते हुए अपना मन तोड़ दिया और विछोह के शोक में सारे इंद्रिय भोगों का परित्याग कर दिया हो। प्रत्युत हमने तुम्हारी रंच भर भी याद नहीं की। वास्तव में हम तो तुम्हारे बिना परम प्रसन्न रही हैं। इसके उत्तर में कृष्ण यहाँ पूछते हैं कि क्या वे सब उनकी अकृतज्ञता से नाराज हैं। बहुत सुंदर, हरे बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, बहुत हरे सुंदर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना बढ़िया सोचते हैं कि गुस्से में ऐसा कहते हैं जो आपको, नहीं नहीं, हम तो तुमको याद है, हम तो भुला चुके हैं तुमको। ये ऐसे ऐसी बात उन्होंने सोचा, कहा होगा, इन्होंने, भगवान ने ये कहा होगा, तब भगवान ने कहा कि अकृतज्ञता, मेरी अकृतज्ञता से नाराज हो, ऐसा। बहुत सुंदर। वायु यथा घन अनेकम तृणम तूलम रजांसि च संयोज अक्षिपते भूयः तथा भूतानि भूतकृत। मेरे साथ। वायु यथा घन अनेकम वायुर्यथा घनानीकम् तृणम तूलम रजांसि च तृणं तूलं संयोज्य अक्षिपते भूयः संयोज्याक्षिपते भूयः तथा भूतानि भूतकृत। तथा भूतानि भूतकृत्। वायु वायु यथा, जिस तरह घन बादलों के अनेकम समूहों को, तृणम तिनकों को, तूलम रुई को, रजांसी फूल को, च तथा संयोज्य पास लाकर आक्षिपते दूर दूर फेंक देती है, भूयः एक बार फिर, तथा उसी प्रकार भूतानी जीवों को, भूत जीवों के कृत बनाने वाले। जे मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह वायु बादलों के समूह
जिस तरह वायु बादलों के बादलों समूह बादलों के घास की पत्तियों, घास की घास की पत्तियों पत्तियों, रुई के फाहों रुई रुई के के फाहों फाहों तथा धूल के कणों को तथा धूल के कणों कणों को के कणों को पुनः बिखेर देने के लिए ही पास पास लाती है। पुनः फिर से बिखेर देने के लिए ही पास ही पास पास लाती है। और फिर उन्हें उड़ा के दूर कर देती है। उसी तरह उसी उसी तरह तरह सृष्टा सृष्टा यानी भगवान अपने द्वारा सृजित जीवों के साथ व्यवहार करता है। अपने द्वारा अपने सृजित द्वारा जीवों सृजित व्यवहार जीवों करता के है। साथ व्यवहार करता है। हाँ, बहुत गूढ़ अर्थ इसमें समझा है। हम साथ हैं, इस क्लास में बैठे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भगवान हमको पास लाए हैं और हमको भगवान दूर भी कर देते हैं बाद में। कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा और हमेशा के लिए भी चला जाएगा। ऐसा होता है, बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृत अमृतत्वात् त्वाय कल्पते दृष्ट्या यदा आसीन 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 मत, यहाँ तक पढ़ते हैं मत। दृष्ट्या यदा आसीन मत स्नेहो भवती नाम मद आपन, या यहाँ तक पढ़ सकते हैं। दृष्ट्या यदा आसीत मन मत स्नेहो, हाँ, भवती नाम मदापनः। मेरे साथ, मयि भक्ति ही भूतानां मयि भक्ति भूतानां अमृतत्वाय कल्पते नित्यत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदासीन मत स्नेहो दृष्ट्या यदासीन मत्स्नेहो भवते नाम मद आपनः। भवती नाम मदापनः। मैं मुझ में भक्ति ही निस्संदेह भूतानाम जीवों के लिए अमृतत्वाय अच्छा, अमरता के लिए कल्पते ले जाता है। दृष्टया सौभाग्य से यत जो आसित बनाया मत मेरे लिए स्नेह स्नेह भवती नाम आप लोगों के लिए मत मुझको अपना प्राप्त करने का कारण स्वरूप। कोई भी जीव कोई भी जीव मेरी भक्ति करके मेरी भक्ति करके शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए सुयोग्य बन जाता है। सुयोग्य बन जाता है। हाँ, अगर शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे तो आप मेरे साथ ही रहना है तुमने। अगर आप वैकुंठ गए तो आप भगवान के साथ ही है ना, यही तो चाहते हैं आप। गोपियां भी यही चाहती हैं, तो भगवान ही सुना रहे हैं। किंतु तुम लोगों ने किंतु तुम लोगों ने अपने सौभाग्य से अपने सौभाग्य से मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेममय प्रवृत्ति मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेममयी प्रवृत्ति विकसित कर ली है, विकसित की है, जिसके द्वारा तुम सब ने मुझे पा लिया है। जिसके द्वारा तुमने मुझे पा लिया है। हाँ, तुम क्यों चिंता करते हो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ ही रहने वाले हो, मुझे पा लिया है तुमने। क्योंकि अब ज्ञान आता है कि भगवान तो वैकुंठ में है और ये सब वैकुंठ में अब जाने के काबिल, हमेशा मेरे साथ रहोगे, चिंता मत करो। बहुत ही सुंदर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तब गोपियों ने उत्तर दिया, हे भक्ताओं में सर्वाधिक चतुर, तुम इस परमेश्वर को दोष दे रहे हो, वह साक्षात तुम ही हो। विश्व का हर प्राणी उसे जानता है, तो भला हम इस तथ्य से अनजान क्यों बनी रहती। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, यदि यह सत्य है तो मैं ईश्वर हो सकता हूँ, किंतु तो भी मैं तुम्हारे प्रेम व्यापार से जीत लिया गया हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जीत लिया गया हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। कितने भगवान कहाँ कहते हैं ऐसा, मैं तुम्हारा हूँ। कितनी महान है गोपियां,
कितने भाग्यशाली हैं। अहम ही सर्वभूतानां आदि अंतो अंतरम बहिः भौतिकानां यथा खम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके आगे देखना। वाह विसर्ग, भूः विसर्ग, वायु विसर्ग, ज्योति विसर्ग, अंगना विसर्ग। मेरे साथ, अहम हि सर्वभूतानां अहम हि सर्वभूतानां सर्वभूतानां आदि अंतो अंतरम बहिः आदिरन्तोऽन्तरं बहिः आदिरन्तोरन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खम भौतिकानां यथा खम् यथाखम् वाह भूः वायुः ज्योतिः अंगना। वाह भूर्वायुश्चिरङ्गना। वायुर्वायुर्ज्योतिरङ्गनः अहम मैं ही निसंदेह सर्व समस्त भूतानाम जीवों का आदि ही प्रारंभ, अंत अंत अंतरम भीतर, बहि बाहर, भौतिका नाम समस्त भौतिक वस्तुओं का, यथा जिस तरह, कम आकाश, बात जल, भू पृथ्वी, वायु वायु ज्योति तथा अग्नि, अंगना। हे स्त्रियों, हे स्त्रियों, हे स्त्रियों, मैं सारे जीवों का आदि तथा अंत हूँ मैं मैं सारे मैं जीवों सारे का सारे जीवों जीवों का का अंत आदि हूँ तथा अंत हूँ हूँ और मैं उनके भीतर तथा बाहर और और मैं मैं उनके उनके भीतर भीतर तथा तथा बाहर 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 उसी तरह विद्यमान हूँ उसी उसी तरह तरह विद्यमान विद्यमान हूँ है जिस तरह आकाश, जिस तरह जिस तरह आकाश, आकाश, जल, 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 पृथ्वी, 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 वायु तथा अग्नि, वायु वायु तथा तथा अग्नि अग्नि समस्त भौतिक वस्तुओं के समस्त समस्त भौतिक वस्तु भौतिक के वस्तुओं भौतिक वस्तुओं के के आदि एवं अंत हैं आदि एवं आदि अंत एवं है अंत है और उनके भीतर बाहर विद्यमान रहते हैं। और और उनके भीतर उनके तथा भीतर बाहर भीतर विद्यमान विद्यमान रहते रहते हैं। हाँ, हरे ये कृष्ण। पंचभूत का शरीर बना है हमारा। ये 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 अंदर है, ये बाहर भी है। आप ये नहीं कह सकते आकाश आपके अंदर है बाहर है। बाहर तो आपको दिखता है, आकाश का मतलब वायु, खाली जगह। शरीर में भी खाली जगह है, आपके लंग्स में खाली जगह होती है, बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनके अंदर खाली जगह होती है, तो वहाँ आकाश भी है। पानी तो है ही, अग्नि भी है आपके अंदर, जो आपके शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस पर रखती है, अग्नि भी है। कितना आप भगवान को आप देखिए, कितने महान हैं। ये भौतिक शरीर, हम तो अपने शरीर के बारे में जानते हैं, और जीव तो जानते भी नहीं है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है इतनी। तो मनुष्य योनि सबसे ऊपर मानी जाती है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है वहाँ ज्यादा। और दूसरी जगह बुद्धि खाने पीने सोने इसके लिए दी आपको, उसके अलावा। इसलिए अगर खाने पीने सोने के लिए ही हम जीवित हैं, तो हम पशु में कोई अंतर नहीं। हमको ये भी पता है कि बुद्धि दी है, तो हमको भगवान के पास जाना चाहिए। एक एक बहुत ही स्वर्ण अवसर मिला है मनुष्य रूप में, और हम क्या सोचते हैं मनुष्य रूप में, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, बढ़िया सो, और टहलो, इधर उधर घूमो, देखो, पैसा बर्बाद और अपना समय बर्बाद, तो आपका जीवन क्या कहलाएगा? ठगा गया। नहीं पता कर सके हम। बहुत ही सुंदर तात्पर्य। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी, आपने म्यूट कर लिया माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह कहना चाहते हैं, यदि तुम जानती हो कि मैं भगवान हूँ, तो मेरे बिछोह में तुम्हें कष्ट उठाने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता,
क्योंकि मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तुम्हारा दुख सारे विवेक के अभाव के कारण हुआ होगा। अतएव मुझसे यह शिक्षा लो, जिससे तुम्हारा ज्ञान जाता रहेगा। किंतु सच तो यह है कि तुम गोपियां पिछले जन्म में योगेश्वर थीं, अतएव तुम पहले से ही ज्ञान योग को जानती रही होंगी। यही नहीं, मैं तुम्हें चाहे इसके बारे में सीधे शिक्षा दूं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यथा उद्धव द्वारा, तो इससे वांछित फल प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान योग उन लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला है जो भगवान के शुद्ध प्रेम में पूरी तरह लीन रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। उनको तो ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, जो भगवान के से शुद्ध प्रेम करते हैं। तो भगवान कह रहे गोपियों को, ये गोपियां महान है। एवं हि एतानि भूतानि, हरे कृष्णा, एवं हि एतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना ततः उभयं मयि अथ परे परे पश्यत आभातम अक्षरे। एवं हि एतानि भूतानि, एवं ह्येतानि भूतानि भूतेषु आत्मना ततः भूतेषु आत्मना ततः उभयं मयि अथ परे उभयं मय्यथ परे पश्यत आभातम अक्षरे। पश्यताभासमक्षरे। एवं इस प्रकार ही निसंदेह एतानि, ये भूतानि सारे जीव, भूतेषु सृष्टि के तत्वों के भीतर आत्मना अपने असली स्वरूप में ततः व्याप्त, उभयम दोनों, मई मेरे भीतर, अर्थात परे परम सत्य के भीतर, पश्चात तुम्हें देखना चाहिए, आभातम प्रकट, अक्षरे वितन, यह अक्षर इसमें तो कुछ और आ गया। मेरे साथ इस तरह समस्त उत्पन्न की गई वस्तुएं, इस तरह समस्त उत्पन्न की गई वस्तुएं सृष्टि के मूलभूत तत्वों के भीतर निवास करती हैं। सृष्टि के मूलभूत तत्वों के भीतर निवास करती है और अपने असली स्वरूप में बनी रहती हैं। और अपने असली स्वरूप में बनी रहती है। किंतु आत्मा सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। किंतु आत्मा सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। तो मैं इन दोनों ही को, हाँ, यानी भौतिक सृष्टि तथा आत्मा को, भौतिक सृष्टि तथा आत्मा को मुझ अक्षर ब्रह्म के भीतर, मुझ अविनाशी परम सत्य के भीतर प्रकट देखना चाहिए। प्रकट देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं तो अहम एवासम एवाग्रे, मैं तो सब कुछ हूँ। मेरे अंदर आत्मा भी है तुम्हारी, और मेरे अंदर ये जो सृष्टि है भौतिक, वो भी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को इस जगत की भौतिक वस्तुओं, जिनमें निहित मूलभूत तत्वों, अनेक आत्माओं तथा एक परमात्मा के बीच पाए जाने वाले संबंध को भली भांति समझना चाहिए। भौतिक योग की विविध वस्तुएं यथा भौतिक भोग की विविध वस्तुएं यथा बर्तन, नदियां एवं पर्वत मूलभूत भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि से बनी है। ये तत्व भौतिक वस्तुओं में हेतु रूप से व्याप्त रहते हैं, जबकि आत्माएं उनके भोक्ता के विशेष रूप में यानी स्वात्मना उनके भीतर व्याप्त रहती हैं। अंततः ये सारी भौतिक तत्व, उनमें बने पदार्थ तथा सारे जीव अविनाशी संपूर्ण परमात्मा कृष्ण के भीतर प्रकट होते हैं और
उन्हीं में व्याप्त रहते हैं। इस तथ्यों की अनुभूति वाले ज्ञानी को किसी भी स्थिति में भगवान से बिछोह का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रज की गोपियां कृष्ण भावनामृत में सामान्य ज्ञानियों से अधिक उन्नत हैं। मानव रूप सर्व आकर्षण ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया ने भगवान के सर्वव्यापक होने जैसे उनके सारे तेजस्वी पहलुओं के ज्ञान को आच्छादित कर दिया। इस तरह उनके बिछोह से उत्पन्न प्रेम में गोपियां गहन प्रेम का आनंद पा सकी। कृष्ण विनोद वश उनमें आध्यात्मिक विवेक का अभाव बतलाते हैं। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, धन्यवाद। विनोद प्रभु जी बस, को विनोद प्रणाम बस, जी। मजाक में भगवान, कमी नहीं है उनमें, ऐसा नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि विवेक है तो मैं तो तुमसे अलग हूं ही नहीं। तुम इस अवस्था में हो, तुम गोपियां इस अवस्था में हैं और ध्यान लगाए भगवान उनके हृदय में आ जाते, आलिंगन करो, उनका उनके साथ रह सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि अगर विवेक नहीं हो तो फिर इतने दुखी होने का कारण नहीं है। श्री शुक वाच अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशाह तम अध्यगन। मेरे साथ, श्री शुक वाच श्री शुक वाच अध्यात्म शिक्षया गोप्य अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता एवं कृष्णेन शिक्षिताः तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव तदनुस्मरण ध्वस्त कोशाह तम अध्यगन। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अध्यात्म आत्मा विषयक शिक्षा से गोप्य गोपियां एवं इस प्रकार कृष्ण द्वारा शिक्षिता पढ़ाई गई, तब उनका अनुस्मरण निरंतर ध्यान से त्वस्त विनष्ट जीव कोशा आत्मा का सूक्ष्म आवरण मिथ्याहंकार तम उसको अध्यगन समझ सके। गोपियों के लिए इतना मिलना भगवान के लिए काफी टाइम के लिए अच्छा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषय में शिक्षा दिए जाने पर श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषय में शिक्षा दिए जाने पर गोपियां मिथ्या अहंकार के गोपियां मिथ्या अहंकार के समस्त कलुषों से मुक्त हो गईं, समस्त कलुषों से मुक्त हो गई, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थीं। क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थी। वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकें। उन्हें पूरी तरह समझ सके। हाँ, अब गोपियों को एक तो उद्धव ने बहुत कुछ ठीक कर दिया था और भगवान ने यहाँ कहा, तुम पागल हो, क्यों कर रही हो ऐसा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ और तुमने मुझे पा लिया है, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे वैकुंठ में। ये करके तो अब खुश है गोपियां। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लीली पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भेदाभेद दर्शन के विषय में श्री कृष्ण द्वारा शिक्षा दिए जाने पर गोपियां सदैव कृष्ण भावनामृत में रहती रहीं और इस तरह में भौतिक दूषण से मुक्त हो गईं। उस जीवात्मा की चेतना जीव कोश कहलाती है, जो मिथ्या रूप से स्वयं को भौतिक जगत का भोक्ता मानता है। जीव कोश का अर्थ है मिथ्या अहंकार द्वारा बंधन। केवल गोपियां ही नहीं, अपितु कोई भी व्यक्ति जो श्री कृष्ण के इन उपदेशों
का पालन करता है तुरंत जीव उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्थित व्यक्ति सदैव मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण सेवा में करने लगता है और क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया भगवान ने कि भागवतम का यही सुंदर है, बीच बीच में ऐसा ज्ञान मिलता रहता है। आहुचते नलिनाभ पदार बिंदम योगेश्वर हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधय संसार कूप पतित उत्तरण अवलंबम गेहम जुषामपि मनसि उदयात् सदा नः। मेरे साथ आहुचते नलिनाभ पदार बिंदम आहुच्युते आहुच्यते नलिननाभ नलिननाभ पदारविन्दम् पदारविन्दम् योगेश्वर हृदय विचन्त्यम अगाध बोधय योगेश्वरे हृदि नित्यमगाधबोधैः विद्यमगाधबोधैः संसार कूप पतित, पतितो है पतित पढ़िए, संसार कूप पतित परों का तो वो आ जाएगा उधर, संसार कूप पतित उत्तरण अवलंबम संसार कूप उत्तरालम्बम् के हम जुषाम अपि मनसि उदयात् सदा नः। गेहं गेहं जुषामपि जुषामपि मनसा मनसा नः। आहु गोपियों ने कहा च तथा ते तुम्हारा नरि नभ कमल के फूल जैसी नाभि वाले हे भगवान पद अरविंदम कमल चरणों को योग ईश्वर है बड़े बड़े योगियों द्वारा हृदय हृदय के भीतर विचंत्यम ध्यान करने योग्य अगाध बोधय जो प्रकांड दार्शनिक थे संसार कूप इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में पतित घिरे हो के उत्तरण उद्धारकों के अवलंबन एकमात्र आश्रय को गेहम पारिवारिक मामले दुशाम लगे हों के अभी यद्यपि मनसी मनु में उदित हो सदा सदैव न हमारे। गोपियां इस प्रकार बोली, गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाथ प्रभु, हे कमलनाथ प्रभु, आपके चरण कमल आपके चरण कमल उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है जो भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं, जो भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं। हाँ बहुत ही अच्छा। कुएं से निकलना बड़ा मुश्किल है लेकिन निकल सकते हैं कुएं से निकलना, अगर आप कुएं में डाल दें आप कैसे निकलोगे? एक एक हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स में एक थ्योरी होती है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर, हाँ ये अगर बंद करें बोलना तो मैं बताता हूँ। हो गया अब बोलूं? प्रभु जी म्यूट कर दिया, हैं? म्यूट कर दिया उनको। हाँ, तो न्यूक्लियस में जैसे एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्टिकल होते हैं। तो न्यूट्रॉन बाहर आता है और साइंस की थ्योरी यह है कि एक कुआं होता है। अब मैं उदाहरण कुआं के रूप में दे रहा हूँ। कुआं होता है, न्यूक्लियस कुएं के तले में होता है, तो बाहर तो आ ही नहीं सकता। तो सारे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई ये समझाने में बाहर आता कैसे, बाहर मिलता है उसको, डिटेक्ट होता है। तो थ्योरी आई बाद में प्रोबेबिलिटी कि वो पेनिट्रेट करके बाहर आ सकता है, कि आप असंभव है नहीं कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, एक थ्योरी है बता रहा हूँ। तो उसमें वो बाहर आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है
लेकिन आ सकता है। ऐसे ही यहाँ बहुत अच्छा वो इसने बताया है कि भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं, हम वास्तव में नहीं आ सकते, बट एक ही तरीका है, अगर हम भक्ति करें तो हम उसको छेद के बाहर निकल सकते हैं। ये कारण है। बहुत ही सुंदर। आपके चरणों की पूजा तथा आपके आपके चरणों की चरणों पूजा की तथा पूजा करना, ध्यान ध्यान ज्ञान बड़े बड़े योगी बड़े 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 योगी योगी तथा प्रकांड दार्शनिक करते हैं। तथा तथा प्रकांड प्रकांड दार्शनिक कांड करते हैं। दार्शनिक करते हैं। हमारी यही इच्छा है कि हमारी यही हमारी इच्छा है हमारी इच्छा यही है इच्छा कि है कि ये चरण कमल ये ये चरण चरण कमल 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 हमारे हृदयों के भीतर उदित हों। हमारे हमारे हृदयों के हृदयों भीतर को उदित भीतर हो। उदित हो। यद्यपि हम सभी अब यद्यपि यद्यपि हम हम सभी सभी गृहस्थ कार्य में व्यस्त रहने वाली गृहस्थ गृहस्थ कार्यों कार्यों में में व्यस्त कार्यों रहने में वाली व्यस्त रहने रहने वाली वाली सामान्य प्राणी मात्र हैं। सामान्य प्राणी सामान्य मात्र हैं। प्राणी मात्र हाँ, हरे गोपियां ये कह रही हमारे लिए, गोपियां नहीं है ये गृहस्थ कार्य में व्यस्त रहने वाले सामान्य प्राणी गोपियां नहीं है, वो तो असामान्य है, लेकिन ये हमारे लिए है। हम कैसे निकलें? आपके चरण कमल हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो हम उनका ध्यान करें, ताकि हम इस कुएं से बाहर निकल सकें। बहुत ही सुंदर तात्पर्य। हरे कृष्णा त्रि माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 1.81 में आए श्लोक के अंग्रेजी पाठ के अनुसार है। गोपियां जिसे ईर्षा की मुद्रा में ये आदरपूर्ण वाक्य छल पूर्वक कहती है, उसका उद्घाटन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उनके कथन को इस प्रकार देते हैं। हे प्रभु, हे प्रत्यक्ष प्रकट हुए परमात्मा, हे ज्ञानोपदेशकों के मुकुटमणि, घर संपत्ति तथा परिवार के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति से आप भली भांति अवगत है। इसीलिए आपने हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए पहले उद्धव को भेजा था और अब यही कार्य स्वयं आपने किया है। इस तरह आपने हमारे हृदय की मलिनता को दूर कर दी है। इसके फलस्वरूप हम अपने प्रति आपके शुद्ध प्रेम को समझती है, जो हमारे मोक्ष के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से नहीं है, लेकिन हम तो केवल अज्ञानी ग्वालिने हैं। भला ये ज्ञान हमारे हृदय में किस तरह स्थित बना रह सकता है? हम आपके उन चरणों के स्थायी रूप से ध्यान भी नहीं कर पाती, जो ब्रह्मा जैसे महात्माओं के लिए साक्षात्कार का लक्ष्य है। आप हम पर कृपालु हो और ऐसा करें कि हम अपने मन को किंचित मात्र भी एकाग्र कर सके। हम अब भी अपने कर्म फल भोग रही है, अतएव हम आपका ध्यान कैसे कर सकती है, जो महान योगियों को भी लक्ष्य है। ऐसे योगी अपार बुद्धिमान होते हैं, किंतु हम तो दुर्बल मन वाली स्त्रियां हैं। कृपया आप कुछ ऐसा करें जिससे भौतिक जीवन के इस गहरे कूप से हम उबर सके। शुद्ध भक्तों को न तो भौतिक उत्थान की, न ही आध्यात्मिक मोक्ष की कभी इच्छा रहती है, और यदि भगवान उन्हें ऐसी वर प्रदान करते हैं तो भक्तगण प्राय उन्हें अंगीकार करने से मना कर देते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवतम के 11 अध्याय स्कंध 11.20.34 में कहा है, न किंचित सदबुद्धिरा भक्तो हि कान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यम पुनर्भवम। चूंकि मेरे भक्तों में शांत स्वभाव तथा गंभीर बुद्धि रहती है, अतएव ये पूर्णतया मुझ में आत्मसमर्पण कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। दरअसल यदि मैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति भी प्रदान करूं तो ये उसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए ये उचित ही है कि जब कृष्ण गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने का प्रयास करता है
तो वे किंचित ईर्ष्यापूर्ण क्रोध से उत्तर देती है। इस तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में गोपियां जो वचन कहती है उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। हे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले सूर्यों, हम इस दार्शनिक ज्ञान रूपी सूर्यों के किरणों से झुलस रही है। हम तो चकोर है जो आपके सुंदर मुखमंडल से निकलती हुई ज्योत्सना पर निर्भर करती है। कृपया हमारे साथ वृंदावन वापस चले और हमें पुनः जीवन दान दे। और यदि श्री कृष्ण ये कहे कि तो फिर द्वारका चलो, वहाँ हम मिलकर आनंद लुटेंगे, तो वे उत्तर देंगे कि श्री वृंदावन उनका घर है और वे उससे इतनी अनुरक्त है कि अन्यत्र कहीं निवास नहीं कर सकती। केवल वहीं पर गोपियों का अभिप्राय है। श्री कृष्ण अपनी पग में मोर पंख धारण करके तथा अपनी वंशी के मोहक संगीत से उन्हें आकृष्ट कर सकेंगे। यदि वे वृंदावन फिर से प्रकट हो तभी गोपियां बच सकती है, किसी प्रकार के ध्यान या आत्मा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के अंतर्गत श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की वृंदावन वासियों से भेंट नामक 82वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बताया है कि ये चाहते हो हमको तो वृंदावन चलो। ये एक्चुअली उन्होंने गोपियों को पूरा ज्ञान है, पूरी समझ भी है, लेकिन ये जिसको आप इतना प्रेम करते हैं, आप उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो गोपियों का ये जो विफल होना कोई गलत नहीं है। तो ये था, ये जो भगवान ने कहा, तुम अगर उदास होती हो, अगर तुम अपने को दुखी करते हो, तुम्हारा विवेक की कमी है तुम में। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तो इतना नहीं कर सकते हैं, अपने चरण कमलों को हमारे हृदय में दे दो। वो तो ये किसके लिए है? हम लोगों के लिए, गोपियों के लिए नहीं। गोपियां तो भगवान को साक्षात अपने पूरा ही अपने हृदय में लेके आलिंगन करती हैं। वो तो बहुत अध्यात्म के बहुत ही ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन ये जो वार्तालाप होती है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं कि ऐसा ऐसा ये गोपियों ने नहीं कहा, वो ऐसा सोचा हो, तो वही भगवान का इतना बड़ा भक्त लिख सकता है, ऐसा बोल सकता है, ऐसा कि तुम्हें और खुद से देखना है हमको, वृंदावन चलो। यहाँ नहीं, वो हमारा घर है। कि घर नहीं, क्यों घर है हमारा वहाँ? कि वहाँ आपने इतना कुछ छोड़ा है, हम उस जगह को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण के पांव के निशान हैं जगह जगह पर। वहाँ नंद महाराज, यशोदा माँ है, और वहाँ पर गोवर्धन है, वन है, वृंदावन है, जहाँ भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं। उस जगह को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा घर है नहीं, गोपियों का घर क्या है? गोपियां तो बैकुंठ की हैं। ये बात है। बहुत सुंदर। हर्षा माता जी, आपको आज तात्पर्य पढ़ने का उनके जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा हमने पढ़ लिया उनके बारे में। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुशील प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु सुशील जी, प्रभु। हरे जी, कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा। चरण वंदन। सुशील प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे प्रभु जी कृष्णा। आप प्रभु जी आप भी जी। अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका अनम्यूट है प्रभु जी। हाँ मैं अनम्यूट है जी, हाँ। हाँ, बोलिए प्रभु प्रभु जी, जो बोलिए। एक लाइन यहाँ पे है, ज्ञान योग उन लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला है जो श्री भगवान के शुद्ध प्रेम में पूरी तरह लीन रहते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। हाँ, ये ज्ञान देखिए भगवत गीता में 3 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जी तो कर्म योग क्या है? जो आपको ऐसे कर्म करने हैं जिससे आप भक्ति की तरफ बढ़ें। ज्ञान योग क्या है? आपको ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान योग हम जैसे लोगों के लिए क्या क्या आपको ज्ञान हो कि भक्ति करना ही आपके लिए अच्छा है, वो मार्ग बताता है। तो ज्ञान योग उनके लिए है जो भक्ति नहीं करते हैं। जिन गोपियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, उनको ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर चुके हैं। मीरा को ज्ञान की जरूरत नहीं, वो पागल हो गई थी भगवान के प्रेम में। सारे ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग ऐसे हैं जिनसे भक्ति आप पैदा कर सकते हैं। आपको रागानुगा भक्ति हो जाए, वो उसके लिए है ये। इसलिए कोई आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, गोपियां, आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो उनको गुस्सा आएगा। ज्ञान मत सुनाओ हमको तो प्रेम है आपसे, ये वाली बात। जी जी प्रभु जी, ये बात है, ठीक ठीक। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक कहानी है जो अभी यहाँ लिखा ना कि नीचे गिरे हैं, तो एक हाँ छोटी सी कहानी 2 मिनट की कह सुना दे प्रभु जी। कि एक बहुत राजा एक व्यक्ति होता है, वो बहुत नीचे आके गिरता है। तो वहां की जो प्रजा होती है, छोटे छोटे लोग, तो वो कहते हैं हम तुमको राजा बनाएंगे। और वो राजा कहता मुझे राजा बनाओगे? लेकिन हाँ, यहाँ का ट्रेंड है कि 1 साल के लिए राजा बनाया जाता है और 1 साल बाद उसको दूर वहां पे ऊंचाई पहाड़ी पे वहां पे छोड़ दिया जाता है। तो बोले 1 साल तक सारी सुविधाएं रहेंगी, सारी हमारी बात मानी जाएंगी, सब कुछ होगा? कहीं हाँ, लेकिन 1 साल बाद आपको वहां पे काला पानी की तरह वहां छोड़ दिया जाएगा ऊंचाइयों पे। तो वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, तो उसने कहा कि ठीक है, जो हम कहते हैं वो तो सब करोगे ना? बोले हाँ सब करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं, 1 साल बाद वहां जाना था तो 1 साल के पहले उसने सारी व्यवस्थाएं वहां कर ली। और उसके बाद जब उसको 1 साल बाद वहां भेजा गया तो जो सुख यहाँ मिल रहा था वो सुख वहां ले रहा था। तो ऐसे हम भी भगवान के घर से यहाँ गिरे हैं नीचे आके, और लेकिन यहाँ भूल गए कि हमें वहां 1 साल बाद जाना है, और हम यहाँ पे ही सुख सुविधाओं में अंधे हो गए, तो वहां अंधे हो जाने की गए, कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो बात। प्रभु जी बहुत अच्छी कहानी लगी थी, हमने कहा आपको शायद हाँ शेयर करें। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये जितने भी लोग यात्रा में जा रहे हैं इनको मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत अच्छी मंगलमय यात्रा हो, बहुत सुंदर। और एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आप यात्रा में जाते हैं समूह में बहुत अच्छा लगता है। कभी कहीं पर व्यवस्था में कमी हो, टीका टिप्पणी नहीं, सहन कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि यात्रा में है, भगवान के उसमें भक्तों के साथ है। कभी कभी होता है ऐसा कि कहीं जैसे आप तैयार होके बाहर निकले, बस वाला बस ही नहीं रहा है, उनकी गलती नहीं है, ऐसा हो जाता कभी। आप अ, पूरा यात्रा करके जहाँ प्रसाद की व्यवस्था है वहां पर पहुंचे, पता लगता है कि प्रसाद तो आज बना ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है कभी भी, कभी भी। उसमें अपने मन को दुखी नहीं करना, क्योंकि आप यात्रा पर हैं। खुशी 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 सहयोग करना ताकि वो चीज आगे बढ़ सके। बहुत आप बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, वंशा तो उसके पसंद हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।